फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छी होंगी। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी पैरामेडिकल 2024 जिसका रिजल्ट है वो आपका 12 जुलाई को जारी किया गया था। अभी आपका जो है ओबीसी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड करना है। जो स्टूडेंट्स ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। बाकी एससी एंड एसटी एंड जनरल का कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होता। एससी एंड एसटी को अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल को कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होता। बाकी एससी एंड एसटी का अपना कोई भी अपलोड नहीं करना है डॉक्यूमेंट्स। और ईडब्ल्यूएस ओबीसी का जो डेट है, यहाँ पे जो डेट दिया है उस डेट से पहले आपको अपलोड करना है, ठीक है। 16 तारीख से पहले आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर देना है। ओके, अब यहाँ पे इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि बीएससी पैरामेडिकल के जितने भी कोर्सेज होते हैं, फॉर एग्जांपल हम बात करें जितने भी कॉलेजेस है वो कौन कौन सा कोर्स है वो करवाती है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी कॉलेज में आप कॉलेज फिलअप करने जा रहे हो और उस कॉलेज में कौन सा जो है आपका कोर्सेज करवाती है, उसकी कट ऑफ क्या जाएगी। उसी के बेसिस पे आप अपना काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट करें। यदि आपको इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किस कोर्स की कितनी कट ऑफ जाएगी या किस जो कॉलेज का किस कोर्सेज के लिए कितना कट ऑफ जाने वाला है, तो इसके लिए आप हमारी टीम से हेल्प ले सकते हो। जो बीएससी नर्सिंग में भी फर्स्ट राउंड में हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ और साथ ही साथ उसका पूरा प्रोसेस है, जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग हो गया, अलॉटमेंट लेटर, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लिस्ट, सारी चीज़ें हमारी टीम आपको प्रॉपर गाइड कर रही थी वन बाय वन स्टेप, जब तक उनका कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता। प्रॉपर आइडिया उनको अपग्रेड भी करना है तो किस तरह से अपग्रेड करना है, सारी चीज़ों में हमारी टीम हेल्प कर रहा था। जिसमें आपका पूरा काउंसलिंग प्रोसेस है, आपकी जितनी भी चॉइस फिलिंग होगी, उसके साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, उसके साथ ही साथ आपका यहाँ पे लाइव जूम मीटिंग भी लिया जाएगा जिसमें आपकी डाउट है वो सोल्व की जाएंगे। उसमें साथ ही साथ सब्सक्रिप्शन चार्ज 699 है, जिसमें आपको फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड ओपन राउंड का काउंसलिंग हमारी टीम के द्वारा कंप्लीट किया जाएगा कि आपकी रैंक के बेसिस पे, आपके स्कोर के बेसिस पे कौन सा कॉलेज के साथ कौन सा कोर्सेस मिल सकता है। क्योंकि यदि यहाँ पे आप काउंसलिंग में गलतियाँ करोगे तो सिर्फ फर्स्ट राउंड में आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो, सेकंड राउंड में आपका चॉइस फिलिंग नहीं होगा, फिर आपका ओपन राउंड में चॉइस फिलिंग होगा, वहाँ पे आपका 5,000 रुपये पेमेंट आपको करना होगा। तो वो आपको एक नुकसान हो सकता है, तो इसलिए इससे बचे और अच्छे कोर्सेस में, यदि आपकी अच्छी रैंक है तो अच्छे कोर्सेस में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ यदि आप हमारी टीम से काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हो कि हमको काउंसलिंग करवाना है। ओके, वहाँ पे हमारी टीम आगे का प्रोसेस बता देगा, किस तरह से ज्वाइन होने वाला है, व्हाट्सएप ग्रुप दे देगा जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कॉलेज वाइज कौन सा कोर्सेज करवाती है और उसमें कितना सीट मैट्रिक्स है। यहाँ पे पहले दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में लगभग 5 कोर्सेज करवाए जाते हैं। ये आपको आइडिया होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। टोटल 5 कोर्सेज करवाती है, जिसमें आप देख सकते हो MRIT कोर्सेज होता है, उसके बाद डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट वाला कोर्सेज करवाया जाता है, डेंटल हाइजीन कोर्सेज करवाया जाता है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ये सारे कोर्सेज करवाया जाता है। ओके, तो इस तरह से आपका एम्स दिल्ली में 5 कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिसमें टोटल सीट यहाँ पे आप देख सकते हो, टोटल सीट आपका 24, 11, 2 और उसका 20, लगभग आपका देख सकते हो तो 50-55 के अप्रोक्स है वो एम्स दिल्ली में आपका सीटेड है। लगभग मान सकते हो कि 60 सीट आपका यहाँ पे एम्स दिल्ली में एडमिशन लेगा आपके पैरामेडिकल कोर्सेज में। उसके बाद में बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में यहाँ पे लगभग मान सकते हो कि लगभग 3 से 4 कोर्सेज है वो करवाए जाते हैं। 3 कोर्सेज है वो यहाँ पे, 4 कोर्सेज है वो यहाँ पे करवाए जाते हैं। जिसमें सीटें की बात करें तो यहाँ पे 25 टोटल सीट है, जिसमें आप कैटेगरी वाइज स्क्रीन पे देख सकते हो कि कितना सीट बचा हुआ है। ओके, अब यहाँ पे उसके बाद भोपाल की बात करें तो भोपाल में भी लगभग 3 कोर्सेज है वो करवाए जाते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे सारे कोर्सेज दिख रहे होंगे। बीएससी रेडियोथेरेपी और टेक्नोलॉजी, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, उसके बाद रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट, उसके बाद ऑपरेशन थिएटर, ठीक है, OT, AT, ये सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं। और लगभग इस पे सीट की बात करें तो यहाँ पे सीट है वो लगभग 30 सीटों के आसपास यहाँ पे सीटें मिल जाएंगी। ओके, नेक्स्ट हम बात करें भुवनेश्वर में तो भुवनेश्वर में यहाँ पे देख सकते हो लगभग 6 से 7 कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। टोटल सीट की भी यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दी हुई है, वो एक बार स्क्रीन पे देख लीजिए। ओके, यहाँ पे आपको टोटल सीट है लगभग मान सकते हो कि 40 से 50 अप्रोक्सीमेट यहाँ पे सीट दिया हुआ है। उसके बाद बीबी नगर में बात करें तो बीबी नगर में भी यहाँ पे भी आपका जो है 40 सीटों के पास आसपास यहाँ पे सीटें हैं, जिसमें आप यहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज के बारे में जान सकते हो। ओके, इस तरह से उसके बाद में हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट देवघर की बात करें तो देवघर में भी लगभग 6 कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिसमें लगभग आपका 20 के अप्रोक्स सीट रहेगा। ओके, उसके बाद हम बात करें जोधपुर में तो जोधपुर में भी लगभग यहाँ पे जो कोर्सेज है वो 6 के आसपास कोर्सेज करवाए जाते हैं। और यहाँ पे भी आपका अच्छा खासा सीट रहता है, जिसमें मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी हो गया, रेडियोलॉजी, रेडियोग्राफी एंड मेडिकल इमेज टेक्नोलॉजी हो गया, रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी हो गया, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी हो गया। इस तरह के सारे कोर्सेज यहाँ पे सारे कोर्सेज पाए जाते हैं। उसके बाद कल्याणी है, कल्याणी में भी आपका 2 कोर्सेज करवाए जाते हैं, नागपुर में आपका 3 कोर्सेज करवाए जाते हैं, पटना में आपका
3 कोर्सेज़ करवाया जाता है। ऋषिकेश में आपका लगभग 6 7-8 कोर्सेज़ करवाया जाता है। सबसे ज़्यादा कोर्सेज़ है वो ऋषिकेश में करवाए जाते हैं और मैक्सिमम सीट भी आपका ऋषिकेश में ही देखने को मिलेगा, जिसमें आपका यहाँ पे यूरोलॉजी टेक्नोलॉजी हो गया, रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी हो गया, स्लीप लैब टेक्नोलॉजी हो गया, रेस्पिरेटरी थेरेपी हो गया, बहुत सारे कोर्सेज़ है वो आपका ऋषिकेश में करवाए जाते हैं। रायपुर की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम 2 कोर्सेज़ करवाए जाते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे रायपुर के बाद रायबरेली में बात करें तो यहाँ पे भी 6-7 कोर्सेज करवाए जाते हैं। इसमें भी अच्छा खासा सीट है। इस तरह से टोटल आपका 511 सीट है, जिसमें आप यहाँ पे एडमिशन इस साल 2024 में लेने वाले हो। हालांकि इसमें कुछ सीट इस साल इंक्रीज हुआ, कुछ कोर्स मंगलागिरी में भी आपका कुछ कोर्सेज ऐड हुए, तो उसका फाइनल जो है आपका नोटिस जारी हुआ था पहले, लेकिन फाइनल सीट मैट्रिक्स है वो काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले दे दिया जाएगा। तो उसके बारे में हम जब भी अपडेट आएगा तो हम आपको अपडेट्स कर देंगे। तो इस सारे कोर्सेज में आप एडमिशन लेने वाले हो, क्योंकि सारी एम्स जो टोटल 18 एम्स है वो सारे के सारे एम्स पैरामेडिकल का कोर्सेज है वो नहीं करवाती है। तो यहाँ इन सीटों पे आपको एडमिशन मिलने वाला इस साल 2024 में। तो आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, आपकी रैंकिंग क्या है, आपका स्कोर क्या है, उसके बेस पे बेस्ट चॉइस फिलिंग आपको करना होगा। ओके, और यदि आपको इस सब चीज़ का कोई भी आइडिया नहीं है काउंसलिंग का, तो काउंसलिंग में गलतियाँ नहीं करें, क्योंकि यदि आप गलतियाँ करोगे तो फिर आपका एक साल और बर्बाद हो जाएगा। इस पर बड़ी केयरफुलिंग होती है कि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट रिजेक्ट होता है, तो जनरल से यदि काउंसलिंग होती है तो किस तरह की चॉइस फिलिंग होनी चाहिए, यदि आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो किस तरह की आपकी चॉइस फिलिंग है, सब कैटेगरी वाइज अलग अलग और सब रैंकिंग वाइज अलग अलग चॉइस फिलिंग होती है। ओके, तो यदि आपको उस सबका आइडिया नहीं है तो आप हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हो, जो 4 साल का एक्सपीरियंस टीम है, जो आपका बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल एंड आईसीआर की काउंसलिंग करवाती है। तो यदि आप भी ज्वाइन होना चाहते हो तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वहाँ पे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप मिल इस व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करें, काउंसलिंग करवाना है, आगे हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स दे देगा। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।